हाँ, वंदे मातरम साथियों। आज ये मिश्रा जी बहुत वायरल हो चुका है। कभी तो बैंक के सामने धरना रख देता है और कभी ये भेड़ बकरियों की बात करता है। आज स्पष्ट ही कर लेते हैं वैसे मामला क्या है। भाई ये ऐसा नहीं है स्क्रिप्टेड वीडियो है, बिल्कुल टू द पॉइंट पूछते हैं। हाँ मिश्रा जी, आप ज़रा बताइए हमें कि ये लोगों को मतलब ये पैसे वाला खेल सच है, झूठ है, क्लियर कर दीजिए। लोगों को पीछा कैसे छूटे? मतलब स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट टू द पॉइंट बात करिए। ऐसा ना पेलिए कि आज उसके पास जाना है, आज उसके पास धरना धरना है, लेकिन स्पष्ट नहीं। एक आम आदमी जैसे कि आप ये सोचिए कि मैं एक बोरोवर हूँ, यानी कि मैं एक कर्जदार हूँ, मैंने लोन ले रखा है बैंक से, तो हाउ कैन आई एस्केप फ्रॉम बैंक? सबसे पहले तो आप ये हमें बताएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने लोन लिया है? मैंने लोन ले रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। सच बात है ये भी। तो अब आप ये बताइए कि जब आपने लोन लिया था तो क्या आपको बैंक ने पैसे दिए थे, चेक दिए थे, ड्राफ्ट दिए थे या नेट बैंकिंग के जरिए आपको ट्रांसफ़र किए थे? मैंने लोन, आप उसको लोन कहोगे या कहोगे कि जैसे कि ये नहीं होता क्रेडिट कार्ड, वो लोन ही होता है एक तरह का। तो इस हिसाब से तो उन्होंने तो अकाउंट में डिजिट ट्रांसफर किए थे। एग्जैक्टली यही चीज़ तो हम जनता को समझाने की हमारी जनता सरकार मोर्चा की मुहिम है। यही चीज़ तो हम समझा रहे हैं कि भाइयों आपको हवा में पैसे दिए जा रहे हैं। तो हवा के पैसे कैसे हैं? जब हम आप बैंकिंग करने जाते हैं तो सिर्फ 5 प्रोसेसर होता है। हम्म। कैश डिपॉजिट, हम्म। चेक, हम्म। डीडी, नेफ्ट, आरटीजीएस, फ़ोन पे, गूगल पे हम्म। या इंटरनेशनल बैंकिंग, नेट हम्म। बैंकिंग। हम्म। इसके अलावा छठा ऑप्शन नहीं है। जब आप स्टेटमेंट निकालते हो तो उसमें सीधा-सीधा आता है कि आपने कैश डिपॉज़िट किया, चेक डिपॉज़िट किया, ड्राफ्ट लगाया, नेट बैंकिंग से आया, क्या आया उसमें पूरा हवाला आता है। लेकिन जब आप लोन लेते हो ना तो उसमें कुछ नहीं आता है। उसमें आता है ब्रॉड, आगे आपका वो डिजिट आ जाएगा, आगे बैंक का कोड आ जाएगा। तो कैसे संभव है? चलो, इसका मतलब मैं आपको और इसको शायद जहाँ तक मतलब मेरी मैं समझ पाया मिश्रा जी की बात कि आरटीजीएस, इसके भी कुछ फुल फॉर्म होती होगी, वो मैंने याद थी, अब भूल गया। और आरटीजीएस एक माध्यम है, एनईएफटी भी एक माध्यम है, और एक ट्रांसफर मनी करते हैं वो भी एक माध्यम है। अब सवाल ये रहता है कि ये तो हमारे खाते में आने के माध्यम है कि पैसे किस खाते में आए, यानी कि हमें कितना प्राप्त हुआ। अब जो मिश्रा जी कह रहे हैं कि लोन के समय ये नहीं बताते कि आपको पैसा किस माध्यम से दिया गया, एनईएफटी की गई है या कैश दिया गया है या आरटीजीएस की गई है। राइट मिश्रा जी? जी। और सबसे पहले चीज़ ये कि मैं ये मानता हूँ, हमारा ये कहना है बैंक से, आपको क्लियर बता दूँ मान्यवर जी, कि मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक ने मुझे पैसे दिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि पैसे नहीं दिए। मैं कह रहा हूँ कि लोन लिया मैंने बैंक से। लेकिन बैंक मुझे कम से कम ये तो दिखा दे कि उसके किस अकाउंट से हमारे लिए जो पैसे दिया है, उसके अकाउंट में माइनस हुआ है और मेरे अकाउंट में प्लस हुआ है। एक डाटा तो होगा ना बैंक के पास। प्रॉपर तरीके से बैंक मैनेज करता है, एक-एक पैसे का हिसाब रखता है बैंक। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हमें उसने लोन दिया या आपको लोन दिया, तो ये भी तो मैनेज किया होगा ना। कहीं तो उसकी एंट्री होएगी कि ये आप हमारे पास इतना पूँजी था, इसमें से मैंने इधर इतना पैसे निकाल के इस खाते में मैंने डाला। तो एक बैलेंस शीट तो उसकी होगी ना। आप बैलेंस शीट माँग लीजिए बैंक से। बैंक कभी देगा ही नहीं आपको बैलेंस शीट। नहीं, ये केस वेस होते हैं, पीछा कैसे छूटे, मतलब ये तो फिर वही गोल गोल बात हो गई, वो मांग लीजिए वो मांग लीजिए, मतलब समाधान पे तो नहीं पहुंचे। मान लो मैंने लोन ले रखा है, मेरे घर के ताला लगा के चले गए, तो मतलब पीछा कैसे छुटाया जाए? क्या क्या मांग लूं, कैसे मांग लूं, प्रोसीजर कुछ तो होगा। इसके पीछा छुड़ाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कोर्ट। हम्म। जब तक आप कोर्ट नहीं जाओगे, तब तक आपका पीछा नहीं छूटेगा और कोर्ट में जाने के लिए आपको चाहिए दस्तावेज़। दस्तावेज़ चाहिए तो आपको दस्तावेज़ मिलेगा कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल, दस्तावेज़ मिलेगा एक कहाँ से? आम आदमी को मतलब दस्तावेज कहाँ से मिलेगा? जी, बिल्कुल। तो दस्तावेज़ आपको लेने के लिए उसके प्रॉपर तरीके से आपको जाना पड़ेगा, जो बैंक और प्रशासन के पास ही दस्तावेज़ है। हमारे आपके पास नहीं है दस्तावेज़। हम भी एक आम आदमी हैं, आप भी एक आम आदमी हो। सिर्फ़ आपको कागज़ी कार्रवाई के ज़रिए उस दस्तावेज़ को निकालना है और उसमें से 60% दस्तावेज़ जो है वो आपको बैंक से मिलेगा और बैंक देगा, मजबूर हो जाएगा बैंक देने पे। अगर नहीं देता है बैंक, जब आप हाई कोर्ट में जाओगे आपके पास ये रहेगा ना सबूत कि मैं जी इतने-इतने दस्तावेज़ माँगा, ये दे नहीं रहे मुझे। तो रास्ता तो बताओ ना, जैसे कि अब हमारे साथी ने भी लोन ले रखा है जो कैमरामैन है, तो वो प्रोसीजर बताओ ना। अरे ऐसा कैमरामैन क्या है, मैं या आप,
लगभग 95% लोगों ने लोन ले रखा है, कोई भी बंदा हो। तो आप मतलब जैसे कि कोई भी हमारे मित्र ने भी लोन ले रखा है, तो इलाज बताओ ना, प्रोसीजर बताओ ना, भाई ये मांग लीजिए, वो मांग लीजिए, पैसे की कीमत इतनी है, पैसे की कीमत उतनी है, मतलब ये तो एक आम आदमी को तो बेचारे के सर से ऊपर को चली जाएगी। जी, इसका सबसे पहले प्रोसेस जो है वो है, पहले आवेदन लगाओ आप बैंक को। उसके बाद आप उसकी कार्रवाई क्या हुई उसकी जानकारी लो। एक मिनट, आवेदन क्या लगाएं? आवेदन जनता सरकार मोर्चा आपको एक बना के देगी, जब आप अपने दस्तावेज ला करके हमें दोगे। जनता सरकार मोर्चा ही क्यों बना के देगी? जनता सरकार मोर्चा इसलिए बना के देगी कि जनता सरकार मोर्चा हमारी एक संस्था है जो आम आदमी को जागरूक कर रही है। और जनता सरकार मोर्चा ही ये सारा चीज़ इसलिए बनाती है कि हमने ये एक पर्टिकुलर बंदा उसमें नियुक्त किया हुआ है। अगर हम इसको ये कह दें कि हम भी बना के दे देंगे, ये भी बना के दे देगा, तो ये इसलिए ये सारी व्यवस्था हमारी जो है संस्था की, वो डिसबैलेंस हो जाएगी। वो पर्टिकुलर बंदा बताओगे जरा? हाँ जी, बिल्कुल, वो पर्टिकुलर बंदा जब बंदा आएगा हमारे पास तो हम उसका दस्तावेज भेज देंगे, वो लीगल टीम के तरीके से बना के आ जाएगा उसमें। पर्टिकुलर बंदा बताने का मतलब ये है कि हम उसका नाम और ये चीज़ आपको कैसे बताएँ? आप ये बताइए। नहीं, फिर तो मतलब एक एक इंटरोगेशन मार्क पब्लिक के दिमाग में फिर भी है। इंटरोगेशन मार्क तो पब्लिक के दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन मार्क, कि यार समस्या वही की वही है। मतलब कहाँ पे जाए बंदा, किससे मिले या किससे पूछे, किससे वो करे? तो आप आगे, ये तो संतुष्टिजनक जवाब नहीं है। मिश्रा जी वैसे ही हवा में फेंकते हो कि आज मैं बकरी ले जा रहा हूँ, आज मैं भेड़ ले जा रहा हूँ, आज मैंने धरना रख दिया। नहीं, ये मतलब लॉजिकल बात तो नहीं हुई। नहीं, मैं तो ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर कोई बंदा है, अगर मेरे पास आ रहा है, वो अपना दस्तावेज भेज रहा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उस बंदे को मैं हैंडल करूँ, क्योंकि वो उम्मीद लेके आया है। अब मैं अगर आपको किसी बंदे का नाम बता दूँ, भाई आप उस आदमी के पास जाओ, आप उसको जानते ही नहीं हो, ना वो आदमी आपको जानता है। आप तोड़ो-मरोड़ो ना इस बात को प्रॉपर तरीके से समझिए ना, स्टेप बाय स्टेप, चेन टू चेन चलेंगे हम, क्योंकि ये संस्था है हमारी, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई वो बैंक नहीं एक है। मिनट, एक मिनट। जी। मिश्रा जी, ऐसा नहीं हो कि आपकी जो मतलब अभी जो रेपो है, रेपुटेशन है, जो ऊपर गई है, कि लोग ये सोचे कि मतलब रास्ता कहीं पे भी नहीं मिल रहा। उसके बाद पर्टिकुलर क्लियर मतलब स्पष्ट नहीं हुआ कि मतलब मैं बोरोवर हूँ, मैंने पैसे ले रखे हैं, मैं सबसे पहले करूँ क्या? भाई सबसे पहले तो आप अपने दस्तावेज तो निकालिए बैंक से। आप ऐसे कह दोगे मैं बोरेवर हूँ, मैंने लोन लिया हुआ, मैं कैसे मान लूँ? आपने लोन लिया तो उसका आपके पास कुछ कागज तो होगा, और नहीं तो कुछ आपके पास स्टेटमेंट ओके, तो ओके, होगा। ओके, ओके, ओके। वो सारी चीजें हमें प्रॉपर वे पे उपलब्ध तो कराओ आप। ओके, मैं अगर मतलब कोई भी बंदा है जिसने लोन ले रखा है, वो आपको लोन ये बताए, बैंक की स्टेटमेंट ला के दे दे कि मैंने लोन ले रखा है, ये रहा। हाँ जी। ठीक है, यही मतलब है? जी। ठीक है। उसके बाद वो ये भी बताएगा सारी चीज़, हम एक इसको बना के देते हैं कि आप इस तरीके से हमें बताओ, जैसे लोन कब लिया उसने, कौन सी डेट को लिया, किस डेट को उसने विथड्रॉ किया, किस डेट को उसका एनपीए हुआ, कितने पैसे उसने जमा किए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो बंदा लोन ले लिया, अगर किसी बंदे ने एक किस्त भर दी, बैंक के अकॉर्डिंग एक किस्त भर दी, तो उस बंदे ने लोन की अदायगी कर दी है, एज लॉ, कानून के तहत। जो इतनी सारी ये देख रहे हैं आप मेरे पास सारे ये दस्तावेज पड़े हुए हैं, ये सारे दस्तावेज ही हैं उसी के, और सब इसमें ये एक्ट ही हैं, ये जितने हैं सब एक्ट ही हैं, और इस एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें कह रहे हैं हम। इसमें ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसी मेरे पास 16 बुक हैं, एक बुक नहीं है, ऐसी ऐसी 16 बुक है, और सब ये देख लीजिए सब आरबीआई की ही हैं। तो इस एक्ट के तहत जो है जब हम ये चीज़ें करते हैं, तो हमारा एक भी जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, कर्जदार, बोरेवर, जो भी आप कह लो, वो अगर एक किस्त भरी है ना, सिंगल किस्त भरी है, तो उस बंदे ने लोन की सारी पेमेंट दे चुका है ऑलरेडी, वो प्लस दिया हुआ है, माइनस नहीं दिया हुआ, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फाइनली ये बताइए मिश्रा जी, मतलब वो बंदा करे क्या? कहाँ से शुरुआत करे? पहले पहला स्टेप बता दीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट में कर लेंगे, अगर आपको लगता है, क्योंकि ना कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म हमारी बातों की देखता रहे, सुनता रहे, ताकि कम समय में ये बताइए कि उसका मतलब पहला स्टेप बता दीजिए। नेक्स्ट आप मत बताइए, आप जो पहला चरण है ना इसका, वो बता दीजिए प्लीज। पहला चरण तो ये है कि वो अपने आप को प्रिपेयर्ड करे कि हम फाइट करेंगे। उसकी लड़ाई राजू मिश्रा या जनता सरकार मोर्चा नहीं लड़ेगी, उसको खुद को लड़ना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ेंगे। मेरा मतलब है प्रैक्टिकल पॉइंट बताइए ना आप। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, या तो मरेगा या मारेगा, कि भाई बैंक से लोन ले रखा, तो सीधी सी बात है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भाई, सबसे पहले वो स्टेटमेंट ला के कहाँ पे क्या करे, कॉल करे बैंक के साथ, सीधा जाके लठ लेके चला जाए।
जी, ऐसा है कि वो अपने दस्तावेज़ हमारे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकता है उसकी पीडीएफ बना के, और हमारे जनता सरकार मोर्चा का 9518170000 पे भी व्हाट्सएप करके वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दें, जी हमारे ये दस्तावेज हैं, उसके अकॉर्डिंग अगली कार्रवाई जो है, आवेदन वगैरह की जो प्रक्रियाएं हैं हमारी, प्रॉपर स्टेप वाइज स्टेप उसको हम उपलब्ध कराएंगे, और वो अपनी कार्रवाई उसके हिसाब से करते जाए। आखिर में आफ्टर ऑल जो ये स्टेप हम चलेंगे, उसमें सिर्फ उसका उद्देश्य ये है कि हमें जो कोर्ट के लिए दस्तावेज चाहिए, उस दस्तावेज को हमें इकट्ठा करना है। जब वो हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद हमें हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ेगी। तो फाइनली ये है मतलब मिश्रा जी का कहना कि वो ही बात आती है जहाँ तक अब तक इससे पहले वीडियो देखी होगी कि आप है ना व्हाट्सअप नंबर पे आपके स्टेटमेंट सेंड कीजिए, उसके बाद आपको कुछ हो सकता है इनकी सीक्रेट बातें हों, तो वो आपके व्हाट्सएप पे ही आपको बाकी गाइड करेंगे। मिश्रा जी का मतलब ये है शायद, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। है ना? तो मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, मान लो मैं कर्ज़दार हूँ, मैं सबसे पहले मिश्रा जी का नंबर नंबर मेरा नंबर 8053444499 है। जहाँ पे कागज़ सेंड करने हैं। 9518170000। हाँ, ये नंबर एक बार और मेरे तो ध्यान नहीं रहता वैसे। मिश्रा जी मैं दोबारा फिर बुलवा लेता हूँ। 9518170000। हाँ, तो ये जो नंबर आप मिश्रा जी ने अभी बताया, इस नंबर पर आप अपना परिचय अपनी स्टेटमेंट के साथ में भेजिए और दूसरा स्टेप अगला स्टेप है वो आपको मिश्रा जी या जो भी है टीम है वो गाइड करेगी। इनका मतलब यही है। मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप कितने संतुष्ट हो कमेंट में बता दीजिए। आप देख रहे थे सोनू पांचाल, कैमरामैन मुनीष के साथ सिरसा।